एक व्यक्ति और लगभग कम से कम 250 लोगों से सुहागरात। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है और समाज को जागरूक करने वाली भी है कि एक व्यक्ति 250 लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाता है और पकड़ा नहीं जाता है। और जब पकड़ा भी जाता है तो छोटी मोटी वारदात में उसके खिलाफ FIR होती है और वो छूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी एडवोकेट और फिर आज आपके लिए लेके आया हूं एक सनसनीखेज वारदात। घटना राजस्थान की है जो कि बहुत ही अचंभित करने वाली है। एक जमाई राजा जो कि 2 से 50 से अधिक लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाता है। कहानी बहुत ही फिल्मी है, समाज में होने वाली घटनाओं पर ही फिल्में भी बना करती हैं, कहानियां बना करती हैं। वैसे ही कहानी ये राजस्थान की है जहां पर एक व्यक्ति लगातार 2 से 50 लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस कहानी में जो भी लड़कियों के नाम है वो काल्पनिक हैं, क्योंकि उनकी पहचान उजागर नहीं कर रहा हूँ। होता यह है कि रात के करीब 10 बजे मौसम खराब था, पानी बरस रहा था। एक घर के दरवाजे पे नॉक होते दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो बाहर से बोलता है कि अब मैं आपका जमाई सुरेश। घर में सभी लोग चौंक जाते हैं कि जमाई राजा आए हुए हैं। दरवाज़ा खोला जाता है तो वह बताता है कि मौसम बहुत ख़राब हो गया, मुझे कहीं जाना था और मौसम ख़राब हो जाने के कारण मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। क्या आज रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ? उस घर में कोई भी मर्द नहीं था उस समय, वो सब अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। लड़की की चाची थी, लड़की की माँ थी, लड़की थी। घर में जमाई को पहली बार आया हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी आव भगत में लग जाते हैं। जिस प्रकार से सेवा की जाती है, क्योंकि घर का जमाई आया हुआ है तो उसकी सेवा वह बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगते हैं। तुरंत व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब खाना खाने का नंबर आता है, समय आता है, तो जो उसकी पत्नी होती है, होता यह है कि पहले जो ये कहानी करीब 1988 की है, 85-88 में करीब जो भी शादियां हुआ करती तो उनमें कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और गौना जो होता था वो बाद में दिया जाता था। कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं थी। तो जो लड़की उस लड़के के सामने आती है खाना देने के लिए, जो लड़की उस लड़के के सामने खाना देने के लिए आती है तो लड़का एक फरमाइश करता है कि मैं पहली बार तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। अगर तुम दुल्हन के भेष में आओगी तो ही मेरे लिए खाना लेके आना, वरना मत आना, वरना मेरे सामने भी मत आना। अच्छा, लड़की चूंकि जब उसकी शादी तय हुई थी तो करीब उसकी उम्र 14-15 साल की रही होगी और इस समय उसकी उम्र 17 साल की थी। क्योंकि पति आया है, पहली बार आया है, तो संकोच भी होता है, शर्माहट भी होती है। और राजस्थान में प्रथा होती है कि लंबा घूंघट डाल के रहते हैं, तो अधिकांश लोग लड़के को देखते भी नहीं हैं। महिलाएं जो होती हैं वो अपने पुरुष पतियों को देख भी नहीं पाती हैं। घर की जो महिलाएं भी होती हैं वो भी अपने होने वाले जमाई या किसी को नहीं देख पाती हैं। लड़की बड़ा सकुचाती है और सकुचाते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, वो कह रहे हैं कि मेरे सामने अगर आना है तो दुल्हन के भेष में आओ, सभी जेवर पहन के आओ, तभी मेरे सामने आओ, मेरे सामने खाना लेकर आओ, वरना मेरे सामने खाना लेकर मत आओ। माँ चाची भी सोचती हैं घर का जमाई है, बिटिया से कहते हैं कि तुम्हारा गौना तो होना ही है, आज नहीं तुम कल अपने ससुराल जाओगी, जमाई राजा आए हुए हैं, अगर वो कह रहे हैं तो तुम तैयार होकर उसके सामने चली जाओ। वो लड़की सज धज के पूरे जेवर पहन के सुरेश के सामने जाती है। क्योंकि पहली बार दोनों लोग मिल रहे होते हैं तो काफ़ी देर तक, काफ़ी रात तक दोनों लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। बातचीत करने के बाद में जब काफ़ी रात गुजर जाती है तो वो लोग अपनी सुहागरात की तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि पहली बार लड़का लड़की से मिल रहा होता है, लड़की सकुचाई हुई, शर्माती हुई बैठी रहती है। धीरे धीरे वह लड़का उसके जेवर उतारने लगता है। जेवर देख के कहता है कि ये जेवर पुराने हो गए हैं, कुछ कालापन इनमें आ गया है, तो इन जेवरों को वह मुझे दे दे, इन जेवरों को मैं साफ करवा के उसके वापस दे दूंगा। लड़की भी सोचती है, खुश हो जाती है क्योंकि वो तो उसका पति है। तो लड़की भी खुश हो जाती है और जेवर एक पोटली में बांध दिए जाते हैं, वो बांध देती है। इसके बाद में जब काफ़ी रात बीत जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ में सुहागरात मनाते हैं।
सुहागरात मनाने के बाद में वो लड़का सुबह उठता है और सभी से विदा लेता है, जेवर अपने साथ में लेकर घर से चला जाता है। क्योंकि बात आई गई हो गई होती है, घर का जमाई आया हुआ होता है, तो जब घर के पुरुष लोग आ जाते हैं तो उनको भी बता दिया जाता है कि जमाई राजा आए हुए थे और ऐसी सी बात थी और जेवर अपने साथ ले गए थे। बात बहुत छोटी सी होती है, घर का जमाई है तो आ ही सकता है, आ सकता है, लड़की से मिल भी सकता है, क्योंकि आ नहीं सकता, कल लड़की को उसके साथ ही जाना है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अचानक 1 महीने बाद में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। लोग दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि उस दिन घर के मर्द लोग जो होते हैं घर में ही होते हैं, तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलने के बाद में, क्योंकि मर्द तो पहचान ही जाते हैं कि सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है घर का जमाई था। पूरे घर में खबर फैल जाती है कि जमाई राजा आए हुए हैं, उनके स्वागत की तैयारी की जाए, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। तो सभी लोग खाने पीने की तैयारी में लग जाते हैं। खाना पीना खाने के बाद में जब वह लड़का अपने कमरे में होता है और लड़की जब उससे मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो चूँकि घूंघट काफ़ी बड़ा, जो राजस्थान की परंपरा है उसके अनुसार लड़की घूंघट काफ़ी बड़ा काढ़े हुए होती है, घूंघट बड़ा होता है। जब घूंघट लड़का उसका उठाता है तो लड़का तो लड़की को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की लड़के को देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चौंक जाती है कि जो 1 महीना पहले व्यक्ति आया था वो ये व्यक्ति नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ में उसने पूरी रात गुजारी थी वो यह व्यक्ति नहीं है। वो चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसको बेहोश हो जाती है तो सभी लोग, घर के सभी पुरुष मर्द जो भी होते हैं सभी लोग आ जाते हैं, पानी आनी छिटा जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब उसको थोड़ी देर बाद होश आता है तो वह अपनी माँ से सब बातें बताती है और माँ से कहती है कि माँ ये वह व्यक्ति नहीं जो उस दिन आया था, यह कोई और है। माँ जब अपने पति से बात करती है तो चूँकि घर के मर्दों ने जमाई को देखा हुआ होता है तो वो बताते नहीं ये जमाई ही है, यही असली जमाई है। जब घर के पुरुष लोगों को ये जानकारी होती है तो वो उस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लड़की की माँ लड़की से कहती है कि बेटा इस बात को किसी से मत कहना, अगर तुमने ये बात चर्चा कर दी या लोगों को पता चल गई तो ये व्यक्ति तुम्हें ससुराल नहीं ले जाएगा। ऐसा कहकर बात को वहीं दबा दिया जाता है और एक छोटी सी FIR चोरी के मामले में करा दी जाती है कि उसके बेटी के, उसके लड़की के जेवर कोई व्यक्ति आकर चोरी करके ले गया। जो थाने में FIR लिखाई जाती है वो चोरी की लिखा दी जाती है अज्ञात के रूप में। ऐसा करते करते कई थानों में करीब 19-20 FIR लिखाई जाती हैं जो सिर्फ चोरी की लिखाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ यही एक घटना होती है कि कोई व्यक्ति आया और उनकी लड़की के जेवरात लेके घर से चला गया, चोरी कर ले गया। 24 अगस्त 1988 में बाड़मेर जिले के चौटन थाना के अंतर्गत वही व्यक्ति दरवाजे को नॉक करता है। लोग पूछते हैं कौन, तो बताता है कि मैं जमाई राजा हूं। लेकिन उस दिन उसका जो रिसर्च था, उसका जो आकलन था वो गलत हो जाता है। इससे पहले वो व्यक्ति जहां कहीं भी जाता था तो इस बात पे रिसर्च करता था कि उस व्यक्ति की, उस घर में जो लड़की है उसकी शादी कहाँ हुई है, उसके होने वाले पति का क्या नाम है, घर में जिस दिन वो जाना चाहता था उस दिन कोई मर्द है या नहीं है। जिस दिन उस घर में मर्द नहीं होता था वो व्यक्ति उसी दिन जाता था। 24 अगस्त को जिस घर में वो व्यक्ति पहुंचता है उस दिन उस घर में मर्द भी होते हैं। जब दरवाज़ा को खोला जाता है तो वो जब बताता है कि मैं जमाई हूँ, घर में बुला लिया जाता है। दरवाज़ा चूँकि महिलाएं खोलती हैं तो उनको लगता है कि नहीं जमाई बाबू आए हुए, तो वो घर में बिठा भी देती हैं। लेकिन जब घर के मर्द उसके सामने आते हैं तो उसको पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद में उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में उसको बुरी तरीके से मारा जाता है। मारे जाने के बाद में थाने को सूचना दे दी जाती है। पुलिस वाले आते हैं, दरोगा जी आते हैं। दरोगा जी आकर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं। वहाँ जब उस पर पूछताछ की जाती है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पता चलता है कि जो 19 थानों में, करीब 20 थानों में जो चोरी की FIR दर्ज हुई थी वो चोरी करने वाला यही व्यक्ति है। बातों ही बातों में पुलिस वालों को वो व्यक्ति बताता है कि उसने 19 जगह चोरी नहीं, कम से कम 250 से अधिक बार चोरी की है इस तरह की, और लगभग 250 से अधिक बार सुहागरात मनाई है। क्योंकि मामला
लड़की की इज्जत का होता है, तो जितनी भी एफआईआर होती हैं उन एफआईआरों में चोरी का तो जिक्र होता है, लेकिन सुहागरात का या इस तरह की घटना का कोई जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे लड़की की ज़िंदगी का सवाल होता है। जो भी 19 एफआईआर 20 एफआईआर लिखाई गई थी, जब उन लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है तो सभी लोग आके उस व्यक्ति की शिनाख्त कर लेते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं कि उनके लड़की के साथ में किसी भी प्रकार का रेप हुआ है या सुहागरात मनाई गई है। वो सिर्फ चोरी की वारदात को ही स्वीकार करते हैं। जो कि चोरी की वारदात होती है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। वह जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, उन धाराओं में जमानत बड़ा आसानी से मिल जाती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम अलग अलग नामों से सभी जगह जाते थे, तो तुम्हें कैसे जानकारी होती थी, किस तरह से जानकारी करते थे, तो वह व्यक्ति अपना नाम जियाराम जाट बताता है और बताता है कि जब भी वो इस तरह की वारदात को अंजाम देता था, उससे पहले वो बहुत तरीके से रिसर्च करता था कि उस घर में कौन है, उसकी शादी कहाँ हुई, उसका ससुराल कैसा है। जिस दिन वो जाना चाहता है क्या उस दिन उस घर का कोई मर्द घर में है या नहीं है। चूँकि वो व्यक्ति पकड़ा चोरी के अपराध में जाता था, तो उसकी जमानत हो जाती थी, वो जमानत में बाहर आ जाता था, फिर इस तरह का कर्म करता था। अगर फिर कभी पकड़ लिया जाता था तो चोरी के अपराध में फिर जेल चला जाता था, जमानत हो जाती थी। उसने 1 दशक तक यानी 10 साल तक कम से कम इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अचानक एक रात पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक लाश तालाब के किनारे पड़ी हुई है, जो कि लगभग 2-3 दिन की हो चुकी है और सड़ने लगी है। पुलिस जब उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम कराती है तो पाती है कि उस व्यक्ति के दोनों फेफड़े गल चुके थे, खराब हो चुके थे। जब पुलिस उसकी शिनाख्त करती है तो देखकर दंग रह जाती है कि ये वही व्यक्ति जियाराम जाट है जिस पर चोरी के कई थानों में केस दर्ज हैं, और इस व्यक्ति ने 2 से 50 से अधिक लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाई है। उस व्यक्ति का जो अंत है वो बहुत ही दुखद होता है। इस कहानी को सुनाने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि मैं किसी को तकलीफ देना चाहता हूँ या किसी की बात को उजागर करना चाहता हूँ। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आदमी बहुत ही शातिर होता है। कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।